अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर, कैसे उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि कामयाबी किस तरीके से हासिल की जाए या कामयाबी को हासिल करने का तरीका। देखिए, कामयाबी जो होती है उसको अगर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्तलिफ एंगल से देखा जाए तो ये हर स्टेप पे डिफरेंट होती है या इसको हम डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। देखें, अगर हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कामयाबी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर किसी के पास घर अच्छा है तो हम कहते हैं वो क्या है, कामयाब। अगर किसी के पास गाड़ी अच्छी है तो हम कहते हैं वो क्या है, कामयाब है। और अगर किसी के पास मींस के सारी फैसिलिटेशन मौजूद हैं जो कि उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए रिक्वायर हैं तो हम कहते हैं वो एक कामयाब इंसान है। ठीक है। और दूसरी साइड पे देखा जाएगा, अगर कोई मेंटली तौर पर रिलैक्स है, उसको सुकून है, तो हम कहते हैं, और जिसको कह सकते हैं कि रात को नींद बड़ी सुकून की आती है, जब वो सोना चाह रहा होता है और उसको नींद बड़े रिलैक्स कूल एंड काम तरीके से आ जाती है, हम कहते हैं वो क्या है, कामयाब है। ठीक है। अगर कोई फिज़िकली फिट है तो हम कहते हैं वो भी क्या है, कामयाब। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कामयाबी के मुख्तलिफ एंगल से हमने जानने की कोशिश की। देखिए, ये कामयाबी का जो रिलेशन है वो इस्तक़लाल और साबित कदमी के साथ है। अगर इस्तक़लाल और साबित कदमी को मिलाया जाए, कंबाइन किया जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि कामयाबी की बुनियाद है इस्तक़लाल और साबित कदमी, कामयाबी की बुनियाद है। देखें, जो भी सक्सेसफुल पर्सन होता है, कामयाब इंसान होता है, उसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ होती है। एक तो उसके अंदर क़ुव्वत अरादी, मुसम्मम अरादा होता है, और दूसरा वो साबित कदम होता है। और उसके रास्ते में आने वाली तमाम नाकामियाँ, परेशानियाँ, हर्डल्स, शिकस्त, उसको वो ये एक आर्जी तौर पे लेता है और उनको ये पीछे छोड़ते हुए और अपनी कामयाबी का जो सफ़र है, अपने कामयाबी के सफ़र को जारी रखता है। और फाइनली एट द एंड वो अपना वो गोल्स, वो डिसीजन जो उसने टारगेट लिया होता है कि मैंने ये अचीव करना है, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की मदद से वो अपने उस गोल को अचीव कर लेता है। ठीक है। दूसरी साइड पे इसके बरक्स अगर हम देखा जाए, इसका मुकाबला अगर दूसरे नाकाम लोगों के साथ करवाया जाए तो वो ये क्या करते हैं कि वो नाकामी को और शिकस्त को आर्जी नहीं लेते, बल्कि वो मुस्तकिल तौर पे अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं। उनकी जो तमाम तजावीज़, उनके जो तमाम अरादे, उनके तमाम जो मुसम्मम अरादे उन्होंने किए होते हैं, वो नाकामी की पहली झलक के साथ ही वो सारे गायब हो जाते हैं। जब भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है वो हिम्मत हार जाते हैं। वो ये समझते हैं कि अब ये नाकामी आ गई है और ये मुस्तकिल है, अब मैं कामयाब नहीं हो सकता, और वो इस नाकामी को अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लेते हैं, या अगर मैं कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इसको अपना मुकद्दर समझ लेते हैं और तमाम उम्र भर वो इस नाकामी में ही रहते हैं और वो एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी कभी भी इंजॉय नहीं करते और कभी भी गुजार नहीं सके। तो ये एक नाकामी है। अगर हम दूसरे लोगों कामयाबों को देखें, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो आप लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपना एक टारगेट लेना है, आपको अपना एक गोल लेना है जिसको आपने अचीव करना है, फिर उसके ऊपर साबित कदम रहना है। नाकामी से कभी नहीं घबराना। नाकामी जो होती है वो कामयाबी की तरफ एक कदम होती है। जिस तरह स्पीड ब्रेकर्स रोड के ऊपर लगाए जाते हैं, वो जस्ट आपकी गाड़ी को स्लो करने के लिए होते हैं, ना कि आपके रास्ते को रोकने के लिए होते हैं। इसी तरह नाकामियाँ जो होती हैं वो आपको सिखाने के लिए आती हैं, ना कि आपको रोकने के लिए आती हैं कि आपने अब रुक जाना है और ये मुस्तकिल तौर पे है और आप इसको लेके ही बैठ जाएं कि अब मैंने कामयाब नहीं होना। ठीक है। कोशिश ये करें कामयाबी को और नाकामी को, शिकस्त को आर्जी लें और अपने टारगेट को अचीव करें, तो इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब लोगों की लिस्ट में होंगे।